कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी था। अब जरा एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओर आते हैं, और ये वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिस पर दांव बहुत सारे लोग खेल रहे हैं। कुपवाड़ा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ये नताइज हमने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने रख दिए कुपवाड़ा असेंबली के। अब जरा दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर आते हैं, करना पर। यह करना की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। करना जिला कुपवाड़ा का ही हिस्सा बन चुका है, और यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, अवामी इत्तेहाद पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी दावेदारी अपनी ठोक रहे हैं, और अदर्स के नाम पर भी है, लेकिन उसमें बड़ा कम वोट मार्जिन बना था, इसलिए वो हमने आपको नहीं दिखाया। मेजरली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बड़ा चैंक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, एआईपी, पीसी, पीडीपी और बीजेपी के बीच। यहां पर करना में एंटायरली डिफरेंट मुझे दिखा सब कुछ, क्योंकि यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 55% पर जो लोगों की परसेंटेज हमें वोट्स मिली थी, उसमें कहा गया कि जनाब बड़ा फर्टाइल जोन है, मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मुकाबला देते हुए नजर आई अपनी पार्टी भी, यहां पर अवामी इत्तेहाद पार्टी भी मैदान में है, अगरचे बड़ा कम ग्राफ है लेकिन है। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीडीपी सेम रेशियो पर है। बीजेपी, जिनको काफी उम्मीद शायद करना से लगी थी, लेकिन लोग यहां पर उतना ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए नजर नहीं आए। तो करना कुपवाड़ा के बाद करना भी कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए सेफ जोन बन रही है, और अभी तक की वोट परसेंटेज इसी तरीके की बन रही है। करना के बाद त्रिगाम, ये नई कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसका शाकिर अभी जिक्र भी कर रहे थे, ये यहां पर भी यही सवाल पूछा गया कि स्ट्रांग पार्टी आपको नजर कौन आ रही है, और ऑप्शन में भी यहां पर देखिए त्रिगाम में कौन कौन सी पार्टी थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, बीजेपी और अपनी पार्टी। अब जो यहां पर नताइज है वो कुछ इस तरीके से आए। त्रिगाम में भी मुकाबला अगर आप बाय एंड लार्ज देखेंगे, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में है। जो शाकिर अभी बता रहे थे कुछ पॉकेट्स है जी, बड़ा मजबूत है। यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 48% वोट लेकर अभी तक हमारे सर्वे में आगे हैं। कांग्रेस 8% वोट लेकर आगे है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस 40%, यानी मार्जिन इज ओनली 8%, कुछ भी हो सकता है इसके बाद। पीडीपी 15% पर यहां पर नजर आ रही है। बीजेपी का करना के मुकाबले में त्रिगाम में वोट परसेंट बढ़ा है, 4% के आसपास है, और अपनी पार्टी 6% पर है। तो कुल मिलाकर यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी तीसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाती हुई हमारे सर्वे के हिसाब से। लेकिन मुकाबला यहां पर बड़ा दिलचस्प है। 8% का मुकाबला अगर आप देखेंगे 48 और 40 के बीच में, तो जो भी पार्टी आगे पीछे करेगी बड़ा कामयाब यहां पर हो सकता है। फिर एक और कॉन्स्टिट्यूएंसी लोलाब है, यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहां पर कैंपेनिंग भी बड़ी अलहदा होती है, फिर वोट शेयर भी बड़ा डिफरेंट है, कुछ घरों का बड़ा असर है यहां पर। तो यहां पर लोगों ने किस तरीके से इस कैंपेन को देखा, और यहां पर भी वही पार्टियां थी जो हमने त्रिगाम में रखी थी, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक अपर हैंड है, और कांग्रेस 15%, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 30%, लेकिन पीडीपी के लिए एक राहत है, यहां पर 48% इनकी यहां पर, यानी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर कहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है वो लोलाब कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो यहां पर मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंसेस वर्सेस पीडीपी हो सकता है। तीसरे नंबर पर पीसी हो सकता है। कांग्रेस और दीगर जो है वो अपनी अलग अलग पार्टियों में बाद में देख सकते हैं। और ये याद रखिएगा, ये चंद दिन पहले तक का मामला है, अभी लीडर बदलेंगे, उधर इधर होगा तो बड़ी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल ये कि एक और यानी चौथी सीट भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए राहत है। गुलिस्तान पॉलिटिकल सर्वे के हिसाब से लोलाब पर भी मजबूती के साथ ये खड़े हैं, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प यहां पर भी है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी। और यहां पर जब आप देखेंगे हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमने नताइज रखे हैं वो आपके टीवी पर आएंगे, तो ये बड़े दिलचस्प है। यहां पर भी बड़ा टक्कर का मुकाबला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 42% पर है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस 40% पर है, 2% ऊपर नीचे हो सकता है। यहां पर मुकाबला सज्जाद गनी लोन साहब का, यह उनकी होम टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से वो हमेशा लड़ते आ रहे हैं। फिर यहां से चौधरी रमजान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार रहते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही होगा, वो देखना होगा। लेकिन माजी के हालात को देखते हुए मुकाबला कांटे का यहां पर है। इजी वॉक नहीं है, केक वॉक यहां पर किसी भी पार्टी के लिए नहीं है। जो भी थोड़ी सी मेहनत करेगा वो आगे जाता है। अपनी पार्टी 10%, पीडीपी 15% पर, और पीसी 40% पर। तो मुकाबला
40-42% आपके सामने है, नेशनल कॉन्फ्रेंस 42, पीसी 40% पर अवाम की राय ये कुछ बता रही है। चलिए जनाब, लंगेट हल्के इंतखाब जो इंतहाई दिलचस्प है। इंजीनियर रशीद साहब का होम टाउन, तमाम तर सियासत लोकसभा की यहां पर चली और बिल्कुल वैसा ही सवाल पूछा गया लंगेट की आवाम से, लंगेट के लोगों से, जहां पर लोगों ने अपना वर्डिक्ट कुछ एंटायरली डिफरेंट बता दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में 30% लोग, जो आपको पीछे दिख रहा था कि 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट थी, लंगेट आते आते सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो रही है। अवामी इत्तेहाद पार्टी 70% वोटों के साथ, यहां पर कहा जा रहा कि एआईपी की रिप्रेजेंटेशन हो सकता है यहां से हो जाए, लोग इस तरीके से। पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस 20% पर है, पीडीपी 15% है, अपनी पार्टी 10 पर और बीजेपी 15% पर सामने आ रही है। और लंगेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बिल्कुल एक बार फिर से आप नजर रखिएगा क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट लंगेट की है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर करना, त्रिगाम, कुपवारा, लोलाब, हंदवारा, लंगेट, ये है जिला कुपवारा की कहानी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक इजी वॉक है कुछ सीट्स पर, लेकिन कुछ सीट्स पर पसीना बहाने की भी अशद जरूरत है, स्पेशली इस वाले बेल्ट में जो हम आपके सामने रख चुके हैं। नासिर साहब,